हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ आई एम योर ब्राइड लैंजान का नेक्स्ट पार्ट। तो आज भी मेरी वॉइस ठीक नहीं हुई है, बट इट्स ओके। चलो, आप लोगों के लिए तो करना ही पड़ता है। हम देखते हैं कि हम बाद में देखेंगे। पहले मुझे ये बताइए, आप सब लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो? हाँ, मैंने देखा है आप लोग ना आजकल ना ही तो लाइक कर रहे हो और ना ही वीडियो पे कमेंट कर रहे हो। यार प्लीज़ क्या करो ना। मैंने बोलना क्या छोड़ दिया? आप लोगों ने ना सच में कमेंट और लाइक करना ही छोड़ दिया। कितने कम वीडियो पे लाइक्स और कमेंट आ रहे हैं। प्लीज़ ना किया करो यार। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। मेरी तबीयत ख़राब थी तो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं अपने ट्रिप पे गई थी तो भी मैंने रिकॉर्डिंग की आप लोगों के लिए, एंड फिर भी आप लोग मेरी मेहनत को ऐसे वेस्ट करोगे ना तो सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप लोगों के लिए हम इतना सब करते हैं तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ी सी हमें कर दिया करो अप्रिशिएट। हाँ, आपको एक लाइक और एक कमेंट ही तो करना होता है। थैंक यू। हाँ, जो लोग भी करते हैं और जो नहीं करते प्लीज़ एक बार सोच के देखो ना। आपको कितना बुरा लगता। कैसा लगता आपको अगर आपकी वीडियो कोई लाइक और कमेंट ना करे, देख के चला जाए ऐसे ही? हाँ, इतने व्यूज़ आते हैं वीडियो पे। एक दिन के अंदर ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, 3000 तो व्यूज़ आते हैं। तो 3000 में से 1000 लोग भी ऐसे नहीं है जो वीडियो पे लाइक और कमेंट कर सकें। सच में मैं बहुत डिसपॉइंटेड हूँ आपसे सब लोगों से, सीरियसली। जितनी मेहनत हम ऑथर्स लोग करते हैं ना, इतने आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो। आई एम वेरी डिसपॉइंटेड। चलो, हमारा काम तो करना पड़ेगा। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था कि वांग जी ने इंगेजमेंट कर ली थी वांगलिंग जाओ से, एंड वो वीजिंग पे भी गुस्सा हो रहा था क्योंकि वीजिंग ने एक तो रिवेलिंग ड्रेस पहनी हुई थी एंड ऊपर से वो दूसरे अल्फाज के साथ बात कर रहा था। वीजिंग कंफर्टेबल था उनके साथ, उन्हें फ्रेंडली वाइब आ रही थी। वीजिंग उन्हें अपना कुछ मानता था, गगम मानता था या कुछ भी फ्रेंड मानता था। वीजिंग उनके साथ कंफर्टेबल था। वही वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वीजिंग इतना ब्यूटीफुल है एंड वो अदर अल्फाज के साथ है, क्लोज जा रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। वही वांगलिंग जाओ वैन चाओ के साथ थी एंड उसके साथ वो रोमांस करने में बिजी हो गई थी। वांग जी का कोई ध्यान नहीं था एंड वो तो बस वीजिंग के साथ था। वीजिंग बोलता है, आप क्यों करें ये सब? हाँ, चाहिए ना, आपकी एंगेजमेंट हो गई है, अपने फियोंसे के पास जाइए, उसी के साथ करिए ना ये सब, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? बट वांग जी वीजिंग की एक भी बात नहीं सुनता और वो बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था। वीजिंग समझ नहीं पा रहा था कि ये इंसान ऐसा कर क्यों रहा है। आखिरकार इसे क्या चाहिए अब वीजिंग से? वीजिंग को गुस्सा आ रहा था। वीजिंग वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, बट जो वांग जी था कि दूर जाने का नाम नहीं ले रहा था और वीजिंग को बस अब इरिटेशन हो रही थी उससे। वीजिंग का मन कर रहा था इस इंसान को बस स्लैप करे, बट कैसे? ये इंसान एक नंबर का ठीठ है। डांस करते हुए ही वांग जी वीजिंग को अपनी बैक साइड की ओर करता है। वांग जी वीजिंग के बैक साइड पर आता है एंड देन उसके टमी को होल्ड करता है और अपनी बॉडी को वीजिंग की बॉडी पर प्रेस करता है। जैसे वांग जी ऐसा करता है, वीजिंग को एक अलग सी सेंसेशन होती है अपनी बॉडी में एंड वो आइस को क्लोज कर लेता है। वीजिंग अपनी आंखों को कस के बंद कर लेता है। वांग जी फिर धीरे धीरे करके वीजिंग के ईयर के पास आता है और बोलता है, वी मैं वो तुम। एंड ये बोलकर वांग जी रुक जाता है। इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाता। एंड फिर वो वीजिंग के ईयर के पास उसे किस करता है और अपनी हॉट ब्रीदिंग को छोड़ता है। और जैसे वांग जी ये करता है, वीजिंग की ग्रिप वांग जी के कपड़ों पर और भी टाइट हो जाती है एंड वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये वांग जी करना क्या चाहता है। इसके बाद वांग जी स्लोली स्लोली करके वीजिंग के नेक के पास आता है और अपने लिप्स को वीजिंग के नेक पर रब करता है एंड इससे वीजिंग की सांसें रुक जाती है। वीजिंग होता है, ये आप क्यों कर रही है? प्लीज़ ऐसा मत करिए। बट वांग जी वीजिंग की एक भी बात नहीं सुनता एंड वो धीरे धीरे वीजिंग की नेक पर उसे सॉफ्ट बटरफ्लाई किसेस करने लगता है एंड वीजिंग की बॉडी में इससे वाइब्रेशन आ रहा था एंड वो अजीब सी रिएक्ट कर रहा था। उसे उसे बहुत अजीब लग रहा था। धीरे धीरे करके उसकी बॉडी जैसे कि मानो वांग जी को एक्सेप्ट कर रही हो एंड वीइंग चाह कर भी वांग जी को दूर नहीं कर पा रहा था। और वांग जी, उसे तो कोई होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं, और वो किस प्लेस पर कर रहा है वीजिंग के साथ। वांग जी अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स पर अब धीरे धीरे करके और भी प्रेस कर रहा था, किस कर रहा था एंड वांग जी अब बाइट भी करने लगा था। वांग जी वीजिंग की पूरी नेक पर बाइट किया जा रहा था एंड उसे लिक सक किया जा रहा था। वीजिंग वीजिंग की सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वीजिंग मतलब प्लीज़ मत करिए ये सब, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, प्लीज़। आप अब मेरे ही साथ क्यों कर रहे हैं ये सब? हाँ, आप आप जाइए ना, आपकी आपकी फियांसे है, अभी अभी एंगेजमेंट हुई है ना, हाँ, उसके साथ जाके करिए ना। क्यों क्यों मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? प्लीज़। वीइंग की बॉडी नम पड़ रही थी। वो चाह के भी वांग जी को अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा था। उसकी बॉडी जैसे कि मानो एकदम फ्रीज हो गई हो, वांग जी के टच पर रिएक्ट कर रही हो एंड वीइंग को गुस्सा आ रहा था, क्यों क्यों वो अपने आप को वांग जी से दूर नहीं कर पा रहा। एंड वांग जी तो सब भूल गया था, उसे रियलाइज़ तक नहीं हो रहा था कि वो पार्टी में है एंड वो पार्टी के अंदर ये सब कर रहा है वीजिंग के साथ। ये तो अच्छा हुआ कि पार्टी में होने की वजह से सभी लोग डांस कर रहे थे अपने ओमेगास के साथ
एंड सब लोग अपने आप में बिजी थे, तो किसी ने भी वांग जी और वीइंग पर ध्यान ही नहीं दिया। सब अपने आप में बिजी थे इसी वजह से, और ऐसे ही काफ़ी देर हो जाती है। बट वांग जी वीइंग को बिल्कुल भी अपने आप से दूरी नहीं जाने देता। वांग जी फिर वीइंग को अपने सामने करता है और फिर वीइंग के फोरहेड को टच करता है और अपने हाथों को वीइंग के फेस पे लेके जाता है और वीइंग के फेस को टच करने लगता है। वीइंग बोलता, प्लीज़ मत करिए, मैंने मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों मेरे क्लोज आ रहे हैं, प्लीज़ दूर हट जाइए मुझसे, मत करिए ना मेरे साथ, क्यों, आखिर किया क्या है मैंने, हाँ, क्यों क्लोज आ रही है मेरे, प्लीज़ मत करिए। बट वांग जी वीइंग की एक भी बात नहीं सुनता एंड वो वीइंग को टच करता रहता है। वीजिंग ने अपनी आइज़ को बंद करके रखा था। वांग जी जब ये देखता है तो वो बोलता, वीजिंग अपनी और आइज़। वीजिंग स्लोली स्लोली करके अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड वो वांग जी को देखता है। वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है एंड वो उसके चिक्स पर किस करता है एंड ये देखकर वीजिंग बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं, हाँ हाँ, आपका दिमाग ख़राब हो गया है, आप क्यों कर रहे हैं ये सब, मत करिए प्लीज़, मैंने आपसे कहा ना मत करिए, हमें कोई देख लेगा, प्लीज़ मत करिए। वांग जी बोलता, कोई नहीं देखेगा। वीजिंग बोलता, आप सच में दिमाग ख़राब हो गया है आपका, हाँ, लानी है मैम ने अगर देखी नहीं ना तो वो मुझे बहुत पनिश करेंगी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड जैसे वीजिंग उसे आज सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा हो। वो क्या कर रहा है उसे खुद को नहीं पता, वो क्यों वीजिंग के क्लोज आ रहा है वो खुद नहीं जानता। वांग जी बस अपने आप की सुन रहा था एंड वो वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे वहाँ से खींचते हुए लेकर चला जाता है। वांग जी वीजिंग को एक कॉर्नर में लेकर आता है जहाँ पर उन्हें कोई देखने वाला नहीं था। सब लोग बिजी थे एंड ये सब वैसे भी ये कॉर्नर साइड का एरिया था जहाँ पर कोई नहीं था एंड उन्हें कोई देखता भी नहीं, और देखे तो वो दिखेंगे नहीं। वांग जी वीजिंग को तुरंत लाकर बॉल पर पिन करता है, मतलब एकदम से ही। वीजिंग देखता बोलता है, क्या, एंड वांग जी वीजिंग के लिप्स पर अचानक से पैक करता है एकदम सॉफ्ट एंड वीजिंग फ्रीज। वीजिंग एकदम से अपनी आंखों को बंद कर लेता है एंड उसके बाद वो वांग जी को देखता है। वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है, ये, हाँ, आपका सच में दिमाग खराब हो गया, हाँ, आप सच में पूरे पागल हो चुके हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड कुछ नहीं बोलता एंड वो फिर से, इससे पहले कि वीजिंग कुछ बोल पाता, वांग जी फिर से वीजिंग के लिप्स पर उसे किस करने लगता है एंड उसे एक डीप स्मूच करता है और उसके बाद दूर होता है। वीजिंग अपनी आंखें बंद किए हुए था एंड वीजिंग एकदम फ्रीज था। वो इस किस को, इस टच को फील कर रहा था। उसे ये कोई गुस्से में नहीं लगा टच एंड नहीं उसे डिस्गस्ट में लगा। उसे एक केयर, एक सॉफ्ट एहसास नज़र आया, जैसे वो इस किस को फील कर रहा हो। वीजिंग ने पहली बार इस चीज़ को फील किया। वांग जी देखता है कि वीजिंग ने कुछ नहीं किया, नहीं तो उसे दूर किया एंड वांग जी जब ये देखता है तो वो फिर से दोबारा स्लोली स्लोली करके वीजिंग के क्लोज आता है एंड फिर अपने लिप्स को दोबारा से वीजिंग के लिप्स पे प्रेस करता है और धीरे धीरे करके उसे किस करना शुरू करता है। एंड वीजिंग बस वांग जी के लिप्स को फील कर रहा था, इन सॉफ्ट टच को फील कर रहा था। वीजिंग बस अपने आप को जैसे वांग जी को सबमिट कर देता है। वांग जी धीरे धीरे वीजिंग के लिप्स पे किस करता है एंड उन्हें स्मूच करने लगता है, उन्हें सक करने लगता है एंड उन्हें बाइट भी करने लगता है। एंड वीजिंग बस फील कर रहा था, नहीं तो वो किसका रिस्पॉन्स कर रहा था, बस जो वांग जी कर रहा था उसे करने दे रहा था एंड वांग जी के टच को फील कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग को उसके लिप्स पे इतना डीप किस करता है कि वो अपने टंग से वीजिंग के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। दोनों ही बस डीपली उस किस में खो चुके थे। वांग जी वीजिंग से दूर होता है और फिर उसके बाद वो नेक पर आता है और वीजिंग अपनी आंखों को बंद किए हुए वांग जी की शर्ट को पकड़ लेता है और बस फील कर रहा था। वांग जी वीजिंग की पूरी नेक पर किस करने लगता है, वहाँ पर लिक करने लगता है। वीजिंग वांग जी को पकड़े हुए रखता है एंड वो सॉफ्टली आवाज़ें भी निकाल रहा था। वांग जी के टच की वजह से वीजिंग की बॉडी एक्साइटेड हो रही थी। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के शर्ट के 2 बटन्स को ओपन करता है एंड उसकी जो शर्ट थी उसे उसके शोल्डर से नीचे करता है और उसके बाद वीजिंग के शोल्डर पर वो किस करने लगता है एंड उन्हें बाइट भी करने लगता है। वांग जी बस एकदम पागल हो चुका था। वांग जी धीरे धीरे वीजिंग को उसके नेक से किस करता हुआ उसके चेस्ट एरिया के पास आता है एंड वांग जी जैसे वीजिंग के चेस्ट एरिया को दिखता है, वांग जी पूरी तरह से एक्साइटेड फील करता है एंड उसका मन कर रहा था वीजिंग को उसके चेस्ट एरिया पर लिक करने का, बाइट करने का और सक करने का, उसे उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे वीजिंग के चेस्ट ओमेगा होने की वजह से वीजिंग के चेस्ट काफ़ी उभरे हुए थे, जिस वजह से वो और भी अट्रैक्टिव लग रहे थे वांग जी को एंड वांग जी बस चाह रहा था वीजिंग को टच करना बहुत बुरी तरह से। वांग जी के वीजिंग की शर्ट नीचे करने की वजह से वीजिंग के हाफ चेस्ट वांग जी को दिख रही थी एंड वांग जी तुरंत ही वीजिंग के चेस्ट को अपने माउथ में लेकर उन्हें लिक और सक करने लगता है एंड वीजिंग इससे एकदम फ्रीज, वो जैसे कि मानो कुछ कर ही नहीं पा रहा हो। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के चेस्ट को लिक, बाइट और सक करने लगता है एंड वीजिंग इस प्रेशर को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाता और वो अपने हाथों को वांग जी के बालों में एकदम पकड़ लेता है, कसकर अपने हाथों से वांग जी के बालों को और अपने चेस्ट पर और भी प्रेस करने लगता है एंड वांग जी वीजिंग को लिक, बाइट और सक किए जा रहा था। वीजिंग बोलता, प्लीज़ मत करिए,
मत करिए ऐसा, आप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ये सब, हाँ चाहिए ना, प्लीज़ छोड़िए मुझे, मत करिए प्लीज़ प्लीज़ छोड़िए मुझे। एंड वांग जी मतलब कुछ सुन ही नहीं रहा था, जैसे कि मानो वो पूरी तरह से खो चुका हो। एंड तभी वीइंग को किसी के चलने की आवाज़ आती है, जैसे कि मानो कोई इसी और आ रहा हो। एंड जैसे ही वीइंग ये देखता है, वो तुरंत ही वांग जी को धक्का देता है एंड बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं, हाँ पागल हो गए हैं? हाँ। एंड वो तुरंत ही अपने शर्ट के बटन को लगाने लगता है। बट वांग जी पूरी तरह से नशे में आ चुका था। वो वीजिंग को अपनी ओर खींचता है एंड देन उसके लिप्स पर उसे किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। वीजिंग बोलता है हाँ आप दूर हटिए। एंड वो दूर करता है और बोलता है आपका दिमाग खराब हो गया, हाँ कोई आ रहा है। वांग जी वीजिंग को पकड़ता है और अपनी क्लोज करता है और बोलता है वीजिंग आई रियली वांट यू वीजिंग, आई नीड यू। वीजिंग देखता और बोलता हाँ क्या मतलब है आपका, क्या क्या बोलना चाहते हो, आई नीड यू क्या मतलब आप एक नंबर के घटिया इंसान है। ये सुनकर वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग वीजिंग रियली आई आई रियली वांट यू वीजिंग, प्लीज़ प्लीज़ वीजिंग, मैं चाहता हूँ तुम्हें। वीजिंग देखता है और बोलता है तुम बहुत ही शिमलेस हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जाओ ना अपनी जिसके साथ एंगेजमेंट किया उसके साथ जाके एंजॉय करो। वांग जी वीजिंग को क्लोज करता बोलता नहीं मुझे मुझे तुम चाहिए। वीजिंग बोलता तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। वांग जी वीजिंग को क्लोज करता बोलता वीजिंग क्या क्या हम रूम में चले। वीजिंग देखता वांग जी को घूर के और दूर करता और बोलता तुम बहुत ही घटिया हो, दूर रहना मुझसे। एंड ये बोलकर वीजिंग दूर करता वांग जी को और वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। एंड वांग जी अपने आप को संभालता है, अपने आप को वहीं वॉल पर एकदम से लगा लेता है और बोलता है मैं ये क्या कर रहा था, मैंने क्या कर दिया, ओ गॉड। वीजिंग वीजिंग क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, मेरा मेरा दिमाग ख़राब हो गया था जो मैं वीजिंग से वो सब बोल रहा था। क्या सोच रहा होगा वो, कितना कितना घटिया हूँ मैं, है ना। पर मैं क्या करूँ, जब भी वीजिंग मेरे क्लोज आता है, पास आता है, तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझे, मैं ये सब वीजिंग के साथ ही क्यों करता हूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर हम साउथ सिंचन एंड सोंगलैन को देखते हैं जो बार काउंटर पर थी। एंड सोंगलैन जो है ना वो साउथ सिंचन को देखता है। साउथ सिंचन बोलता है एक ड्रिंक प्लीज़। एंड ये देखकर सोंगलैन बोलता है वाह क्या बात है, तो मेरा ओमेगा अल्कोहलिक भी है। ये सुनकर साउथ सिंचन उसे देखता है और बोलता है चुप करो तुम, बकवास करना बंद करो, ये सब बकवास मेरे सामने मत करो। ये सुनकर सोंगलैन बोलता ओ इट्स ओके, चलो तुम पी सकते हो कोई बात नहीं, वेडिंग के बाद हम दोनों मिलके पियेंगे। वीजिंग जो है ना वो वहाँ पे नहीं था। साउथ सिंचन ये सुनने के बाद घूर के देखता है और बोलता है अपना मुंह बंद रखो। एंड तभी एक पर्सन वहाँ से गुजरता है एंड तभी वो जो सोंगलैन था उसके ड्रेस पर है ना जो ड्रिंक गिरा देता है। ये देखकर वो बोलता है ओह शिट। तो वो दूसरा अल्फा बोलता है सॉरी माफ़ कर दीजिएगा। सोंगलैन बोलता है नहीं इट्स ओके कोई बात नहीं। इसके बाद साउथ सिंचन देखता है उसे और बोलता है ओह चलो एक काम करो मेरे साथ आओ, तुम्हारी ये शर्ट वॉश करने नहीं, क्योंकि ऐसे तुम घूम नहीं सकते हो ना। ये देखकर सोंगलैन बोलता है कि ओह हाँ तुमने सही कहा, हाँ ठीक है। इसके बाद साउथ सिंचन जो है वो सोंगलैन को लेकर आता है अपने रूम में एंड देन बोलता है जाओ ये शर्ट निकालो, एंड तुम्हारा ये ब्लेज़र भी निकालो, इस पे दाग रह गया ना तो ये जाएगा नहीं, ये अभी इसे वॉश करना होगा। ये सुनकर सोंगलैन बोलता है मुझे मुझे वॉश करना नहीं आता। ये सुनने के बाद साओ शिंगजिन बोलता है व्हाट, ये काम है मुझे ही करना पड़ेगा तुम ना। एंड ये बोलकर वो देखता है। सोंगलैन बोलता है सॉरी बट इट्स ओके कोई बात नहीं, मैं सीख लूँगा ना, एक बार तुम आ तो जाओ। ये सुनकर साओ शिंगजिन को गुस्सा आता है और वो बोलता है अपनी ये बकवास करना बंद करो। ये बोलकर सोंगलैन पाउटी फेस बनाता है एंड साओ शिंगजिन जब ये देखता है तो उसे हंसी आ जाती है। वो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, निकालो अपना ब्लेजर। इसके बाद सोंगलैन जो है ना अपने ब्लेजर निकाल के साउथ सिंचन को देता है। साउथ सिंचन उसे लेता है एंड वो नीचे झुक जाता है उसे वॉश अप करने के लिए, वहीं जो पानी का वॉशरूम था ना वहाँ पे। एंड जब सोंगलैन ये देखता है तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि झुका हुआ साउथ सिंचन उसे बहुत ही प्यारा लग रहा था एंड अट्रैक्टिव एंड सेक्सी लग रहा था। एंड उसकी जो बैक विजिबल थी वो तो जैसे कि मानो सोंगलैन को पागल ही बना रही हो। वो तुरंत ही उसकी बैक से उसे हक कर लेता है एंड साउथ सिंचन फ्रीज। सोंगलैन उसे हक करता बैक से। ये देखकर साउथ सिंचन बोलता है ये चीज़ तुम क्या कर रहे हो, बट सोंगलैन साउथ सिंचन के नेक पर अपनी लिप्स को रखता है एंड वहाँ पे उसे रब करता है एंड बोलता है तुम बहुत अच्छे हो एंड आई रियली लव यू। एंड ये सुनने के बाद साउथ सिंचन बोलता बट, लेकिन सोंगलैन उसे अपने टर्न करता है एंड उसे किस करना शुरू कर देता है। ये देखकर साउथ सिंचन एकदम फ्रीज था बट वो मना नहीं कर रहा था। हाँ कहीं ना कहीं साउथ सिंचन को भी सोंगलैन पसंद था। थोड़ी देर ही बाद में जो साउथ सिंचन था वो भी सोंगलैन को किस करता है एंड काफ़ी देर किस करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होती है। सोंगलैन देखता है और बोलता है साउथ सिंचन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लव यू एंड तुमसे शादी करना चाहता हूँ एंड अपनी एक क्यूट लिटिल सी फैमिली बनाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद साउथ सिंचन देखता है उसे और बोलता है ठीक है अगर तुम शादी करना चाहते हो तो ये सब शादी के बाद, उससे पहले कुछ नहीं। ये सुनकर सोंगलैन हैप्पी होता है और बोलता है थैंक यू सो मच, ओके ठीक है मैं शादी करूँगा एंड फिर हम लोग ये सब करेंगे। ये सुनने के बाद साउथ सिंचन भी स्माइल करता है एंड दोनों ही स्माइल करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम वीजिंग को देखते हैं
वीजिंग जो था वो अपने फेस वगैरह वॉशअप करने के लिए वॉशरूम की ओर जाता है, जो वहाँ पर सबके लिए बनाया गया था वहाँ पर जाता है अपने रूम में, क्योंकि उसका रूम ऊपर की ओर था तो वो वहाँ पर नहीं जाता है। इसलिए वीजिंग जो नॉर्मल नीचे का वॉशरूम था वहीं पर जाता है, क्योंकि वीजिंग का फेस बर्न करना था वांगली ने जो भी किया था उसकी वजह से उसकी बॉडी अलग वाइब्रेट कर रही थी। वीजिंग तुरंत ही वॉशरूम में जाता है एंड वो अंदर जाता है एंड अचानक से रुक जाता है एंड अपने सामने का जो वीजिंग सीन देखता है उसे देखने के बाद वीजिंग एकदम फ्रीज, क्योंकि वहाँ पर वांग लेंग जाओ थी एंड वो वहन चाओ को किस किए जा रही थी। दोनों डेस्परेट होकर एक दूसरे को किस कर रहे थे, बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे, टच कर रही थी। वीजिंग वीजिंग बता ये क्या, हाँ ये वांगजी क्या जानता है, ये तो वैन चाओ और वांगलिंग चाओ। एंड जो वैन चाओ था वो डेस्परेटली वांगलिंग चाओ की ड्रेस को रिमूव कर रहा था। वीजिंग एकदम फ्रीज था, बट वीजिंग तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और डोर को क्लोज कर देता है और बोलता है हाँ ये क्या हुआ। वो तो वांगजी, क्या वांगजी को पता है? ओह माय गॉड, क्या ये वांगजी को धोखा दे रही है? ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ नहीं, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत कर रही है। मुझे क्या पट, मुझे क्या करना है? हाँ ओ गॉड, मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था। मैं उन्हें बता दूँ, मैं उन्हें बताऊँ, बट क्यों बताऊँ? मुझे क्या लेना देना। ठीक है जो हो रहा है वो, वैसे भी इस फैमिली में कुछ भी सही नहीं है। मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं नहीं बताऊँगा। मुझे क्या है, जो करे वो करे, बट मुझे उन्हें बताना चाहिए था। क्या वो मेरी बातों का यकीन करेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बातों का यकीन करेंगे। हाँ बट वीजिंग तुम्हें एक बार तो बताना चाहिए था ना वांग जी को। हाँ सच में तुम्हें वीजिंग फ़ोन लाना चाहिए था, उससे रिकॉर्ड करना चाहिए था। हाँ कम से कम तुम उस वांग ले जाओ कि असली तो बता पाते सबको। हाँ सब मुझे बोलते हैं ना कि मैं वो कैरेक्टर लेस हूँ, पर असली कैरेक्टर लेस तो ये है। हाँ छोड़ो मुझे क्या, इस वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वीजिंग जितना तुम दूर रहोगे ना उतना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा। इसलिए इन सब झमेलों से दूर ही रहो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वीजिंग यही सोचते हुए चल रहा था एंड तभी वो किसी से टकरा जाता। वीजिंग बता आउच एंड ये बोलकर अपने पैर को देखता है, क्योंकि उस पर्सन का पैर वीजिंग के पैर पर आ गया था। वांग जी था वो और कोई नहीं। वांग जी बता वी क्या हुआ तुम्हें? हाँ तो तुम ठीक हो? वीजिंग देखता वांग जी को और बता आप यहाँ एंड वहाँ वांग लेंग जाओ किसी और के साथ बहन जाओ। हाँ वो तो इनका फ्रेंड है। एंड ये वीजिंग बड़बड़ा रहा था। वांग जी बता वी क्या हुआ, तुम वांग लेंग जाओ वॉशरूम क्या बोल रहे हो? वीजिंग बता नहीं कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। एंड आप क्या कर रहे हैं यहाँ? हाँ मेरे पीछे पीछे घूम क्यों रहे हैं? मेरा पीछा करना बंद कर दीजिए। हाँ जाइए ना अपनी फियांसे के पास, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं? वांग जी देखता बोलता हाँ कि क्या हुआ वीजिंग तुम? एंड ये बोलकर वांग जी क्लोज आता बट वीजिंग दूर करता है, बोलता दूर रहिए मुझसे। एंड ये बोलकर वांग जी के मतलब वांग जी को दूर करता है और वहाँ से चला जाता है। वीजिंग सोच रहा था क्या सच में ऐसे कैसे कर सकती है वो वांग लिंग जाओ, एंड सबसे बड़ा तो वो वैन जाओ तो वांग जी का फ्रेंड है ना, तो कैसे वो अपने फ्रेंड के फियोंसे के साथ ये सब कर रहा है। वीजिंग बोलता सच में सब लोग डिस्कस्टिंग है यहाँ पे। हाँ हर एक पर्सन हर ना किसी को धोखा दे रहा है। हाँ, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। हाँ एंड वीजिंग यही बोलकर अपने गगर साउथ सिंगटिन को ढूंढने लगता है, बट उसे कहीं नहीं मिल रहे थे पूरी पार्टी के अंदर, क्योंकि वो मिलेंगे कहाँ, वो तो खुश बिजी थे सोंगलन के साथ बातें करने में। एंड वीजिंग जो था वो बस इधर से उधर ढूंढता जा रहा था। वांग जी वहीं पर खड़ा हुआ था एंड वो वीजिंग को देख रहा था। वांग जी बोलते क्या हुआ इसे, ये क्या बोल रहा था वॉशरूम वांग लेंग जाओ, क्या क्या हुआ इसे? क्या ये मेरी हरकतों की वजह से ये सब कर रहा है? सच में पर मैं क्या करूँ वीजिंग, जब तुम मेरे क्लोज होते हो तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे हो क्या रहा है। वहीं दूसरी ओर हम वॉशरूम में वांग लिंग जाओ एंड वैन चाओ को देखते हैं। वैन चाओ जो वांग लिंग जाओ थी उसकी ड्रेस को रिमूव करने लगता है। वांग लिंग जाओ ये देखने के बाद बोलते हैं ओह बेबी काम डाउन, मैं तुम्हारी ही हूँ। ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता है बेबी आई रियली वांट यू। ये सुनने के बाद वांग लिंग जाओ बोलती है कि ओह रियली, तो फिर ठीक है होटल बुक कर लो, हम आज अपना टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। ये सुनने के बाद सॉन्ग लाइन बोलता है ओके ठीक है बेबी। एंड फिर वो तुरंत ही वैन चाओ अपने फ़ोन निकालता है एंड होटल को बुक करता है। वहीं हम बाहर का सीन देखते हैं। बाहर अब धीरे धीरे करके गेस्ट जाना शुरू हो चुके थे, पार्टी ओवर हो चुकी थी एंड सब लोग जा रहे थे। वीजिंग इस साइड में कॉर्नर में खड़ा हुआ था एंड वो अपनी गग्गा को ढूंढ रहा था, उसे पार्टी में नजर नहीं आया तो वो साइड में चला गया और वो बोलता हाँ ये गग्गा कहाँ चले गई, नहीं तो मुझे साउथ चैन गग्गा मिले और नहीं मुझे सोंगलन गग्गा, क्या वो दोनों साथ हो सकते हैं? नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ पता नहीं। एंड तभी कोई अचानक से वीजिंग को पकड़ता है पीछे से एंड अपनी क्लोज करता है। वीजिंग डर जाता है और बोलता कौन, छोड़ो मुझे। वल्फा वीजिंग को क्लोज करने लगता है बट वीजिंग उसे दूर करता है, बोलता कौन हो तुम? हाँ ये सब क्या कर रही हो? ये सुनने के बाद वल्फा देखता है वीजिंग को और बोलता ओह माय गॉड तुम तो सच में एक रियल ब्यूटी हो, मैंने तुमसे ब्यूटीफुल ओमेगा नहीं देखा। हाँ बेबी क्या तुम आज रात मेरे साथ स्पेंड करना शुरू करोगे? तुम जितना मांगोगे उतना दूंगा, बस मुझे एक रात बेड पर सेटिस्फाइड कर दो। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग उसे देखता और उसे के फेस पर एक स्लैप मारता है खींच के और बोलता है तुम अल्फाज ने समझ के क्या रखा है ओमेगा को? हाँ क्या वो तुम्हारा कोई टॉय है जिसे यूज़ करो और फेंक दो? बट मैं वैसा नहीं हूँ,
सुना ना तुमने, अगर दोबारा से ऐसा कुछ किया ना तो तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। ये सुनने के बाद वो अल्फ़ा विंग के बालों को ग्रैब करता है बैग से एंड बोलता है, ओह तुम्हारी इतनी ज़ुबान चलने लगी है। हाँ, मैंने तो बस तुमसे नॉर्मली पूछा था कि तुम कर सकते हो, करोगे या नहीं। हाँ, तुम्हें पे करने वाला था मैं, बट तुमने तो मुझे स्लैप कर दिया, इसकी तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। एंड ये बोलकर वो विंग को खींचने लगता है, वहाँ से ले जाने लगता है एक रूम की ओर। विंग बोलता नहीं छोड़ो मुझे, एंड विंग छुड़वाने लगता है अपने आप को, बट वो अल्फ़ा इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो विंग को छोड़ने का नाम नहीं लेता था। एंड तभी हम देखते हैं मैडम लैन एंड वांग लिंगजाओ को, जो कि वहीं से गुजर रही थी। एंड जैसे ही वो किसी की चलाने की थोड़ी आवाज़ सुनती है, वो बोलते हैं हाँ क्या हो रहा है। एंड वो जैसे आगे आती है, वो देखती है कि एक अल्फ़ा ने जो है ना विंग को पकड़ा हुआ था, एंड वो अल्फ़ा मिस्टर सेन थी। ये देखने के बाद मैडम लैन बोलती है कि ओह मिस्टर सेन, क्या हो गया, आप क्या कर रही हैं। एंड ये सुनने के बाद जो मिस्टर सेन था वो बोलता है इस अल्फ़ा ने मुझे सेड्यूस किया, जब मैंने इसे अपने साथ जाने से मना कर दिया तो इसने मुझे स्लैप किया। हाँ, वीजिंग देखता बोलता नहीं नहीं मैम प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मैंने मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मैंने इसलिए इसे स्लैप किया। ये सुनकर मैडम लहर बोलते तुम चुप करो, तुम यूजलेस ओमेगा कहीं के, तुमने अपना ये काम यहीं पर भी शुरू कर दिया। हाँ, तुम बहुत शेमलेस हो, तुम्हें तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये सुनने के बाद वो देखता है अल्फ़ा एंड वो स्माइल करता है और मतलब बिल्कुल इसकी हिम्मत कैसे मुझे स्लैप करने की, मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। एंड ये बोलकर वो विजिंग को खींच कर ले जाने लगता है। विजिंग देखते रहता नहीं प्लीज़ प्लीज़ मैम मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। एंड तभी वहाँ पर वांग जी आता है, बताए क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड जैसे ही वो पर्सन वांग जी को देखता है, वो मतलब पहले विजिंग के बालों को छोड़ चुका था एंड वो विजिंग के हाथ पकड़ के लेके जा रहा था। एंड वो वांग जी को देखता है तो वो छोड़ देता है। विजिंग वांग जी को देखता है, मैडम लैन बोलते ओह वांग जी तुम, हाँ देखो। एंड फिर वांग लिंग जो बोलती देखो ये कितना घटिया ओमेगा है, ये यहाँ पर मिस्टर सेन को सेड्यूस कर रहा था, एंड जब मिस्टर सेन ने मना किया तो इसने स्लैप कर दिया। हाँ सच में कितना घटिया है। वीजिंग अपने सिर को नाम हिलाता है एंड वांग जी वीजिंग को देखता है। वांग जी मिस्टर सेन को देखता बोलता है मिस्टर सेन आपको गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं है, वीजिंग ऐसा नहीं कर सकता है। ये सुनकर मैडम लैन बोलती वांग जी क्या तुम हम पर शक कर रहे हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये हमारे सामने ही इनसे चिपक रहा था। एंड मिस्टर सेन ने इसे दूर किया तो इसने स्लैप कर दिया। वांग जी बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वीजिंग देखता और बोलता नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, मैं ऐसा क्यों करूँगा, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। एंड ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती तुम एक नंबर की शेमलेस और घटिया ओमेगा हो। हाँ सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर भी अपना ये सब चीज़ें कर रहे हो। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था, वीजिंग को डर लग रहा था, वीजिंग समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे लोग हैं, क्यों क्यों उसकी कोई बात नहीं सुनता। वांग जी बोलता है मॉम वीजिंग ऐसा नहीं कर सकता। तभी मैडम लाइन बोलती चुप करो तुम, एकदम चुप कर जाओ। फिर वो बोलती है ड्राइवर जाओ, एंड वो सर्वेंट को बुलाती है और फिर बोलती है जाओ मिस्टर सेन को कार तक छोड़ कर आओ। मिस्टर सेन को फिर वो सर्वेंट आता है एंड वहाँ से लेकर चलना चाहता है। वीजिंग को देखती है जो मैडम लाइन थी वो धीरे धीरे वीजिंग के पास आती है, वांग जी को दूर करती है एंड वो बिना किसी चीज़ के ही वीजिंग को स्लैप करती है। एंड वीजिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वीजिंग अपना फेस पकड़ लेता है एंड वो देखता है मैडम लैन को। मैडम लैन बोलती तुम घटिया ओमेगा, हाँ कैसे कैसे हिम्मत कर सकते हो किसी और को सेड्यूस करने की। हाँ, तुम सच में बहुत ही घटिया हो। मैं यूँ बोलता नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने आपने देखा था, आपने खुद देखा था वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और मैंने उसी की वजह से उसे स्लैप किया था, बट आप झूठ क्यों बोल रही हैं। मैडम लैन को गुस्सा आता है एंड वो बोलती क्या क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें झूठ बोल रही हूँ। हाँ, एंड ये बोलकर वो फिर से स्लैप करने वाली थी, बट वीजिंग उनका हाथ पकड़ लेता है एंड उन्हें झटक देता है, जिससे वो एकदम से पीछे हो जाती हैं एंड वो वांग लिंगजाओ से टकराती हैं एंड वो मतलब ऐसे संभल जाती हैं। एंड जब वांग लिंगजाओ देखती है तो वो बोलती है तुमने तुमने मेरी आंटी को स्लैप किया, रुको तुम्हें अभी बताती हूँ। एंड ये बोलकर वो आगे बढ़ती है, बट वांग जी आता है और बोलते ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ, ये सब बकवास करना बंद करो, वीजिंग तुम अपने रूम में जाओ। वीजिंग ये सुनता है, वो वांग जी को देखता है और बोलता है बट मैं, वांग जी बोलता वीजिंग मैंने कहा अपने रूम में जाओ। एंड वीजिंग वांग जी की इतनी सख्त एंड इतनी एकदम से तेज़ आवाज़ को सुनने के बाद सहम जाता है। वीजिंग को बुरा लगता है, क्या क्या सच में वांग जी अपनी मॉम पर ट्रस्ट करता है, क्या क्या एक बार भी वो वीजिंग की बातों पर ट्रस्ट कर सकता है। वीजिंग को बहुत बुरा लगता है। वीजिंग भाग जाता है वहाँ से तुरंत अपने रूम की ओर। वीजिंग अपने रूम में आता है एंड डोर को बंद करता है और बेड पर जाकर गिर जाता है और रोने लगता है। वहीं वांग जी देखता है मैडम लैन को। मैडम लैन बोलती है इस ओमेगा को तो मैं अकड़ ठिकाने लगा के लाऊंगी। ये सुनने के बाद वांग लिंग जो बोलती है आंटी इट्स ओके, कोई बात नहीं, एक काम करिए आप चिंता मत करिए, वांग जी जल्दी ही उसे डिवोर्स दे देगा एंड उसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। आप अपनी तबीयत खराब मत करिए, आप आराम से जाकर रेस्ट करिए। हाँ, और आंटी मुझे भी जाना होगा, मैं बहुत थक गई हूँ, टायर्ड हो गई हूँ, मुझे भी जाके आराम करना है। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती है बेटा तुम यहीं पर आराम कर लो रूम में। ये सुनकर वांग लिंग जो बोलते नहीं मैम, आई मीन नहीं आंटी ऐसा नहीं है, मैं अपने
घर ही जाऊँगी, क्योंकि मैं सच में जब तक इस ओमेगा को यहाँ देखूँगी ना तो मेरा दिमाग ख़राब होता रहेगा। तो मैं अपने घर जा रही हूँ। ये सुनकर मैडम लाइन बोलते, ओह ठीक है मेरा बच्चा। इसके बाद वांग लिंग जब वांग जी के पास आती है, वांग जी की चिक्स पे किस करती है और बोलती है, ओ माय बेबी, हम मिलते हैं, ठीक है, बाय। यानी ये सुनने के बाद मैडम लाइन बोलते, मैं बच्चा, मैं भी हूँ यहाँ पे। ये सुनने के बाद वांग लिंग जाओ तुरंत ही मैडम लाइन के पास आती है, उनकी चिक्स पे किस करती है और बोलते, ओ माय स्वीट आंटी, अब मैं बाद में मिलूंगी आपसे, ठीक है। इसके बाद मैडम लाइन बोलते, ठीक है वांग जी जाओ, इसे छोड़ कर आओ। ये सुनकर वांग ली जाओ बोलते, नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वांग जी भी थक गया होगा ना, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी अपने ड्राइवर के साथ, मेरा ड्राइवर आया है। इसके बाद मैडम लाइन बोलती, ठीक है बेटा। एंड इसके बाद वांग लिंग जाओ तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। वो बाहर आती है लाइन मैंशन से एंड अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। एंड वो देखती है तो वहाँ पर वैन चाओ बैठा हुआ था। वैन चाओ को वो देख कर तुरंत उसके क्लोज आती है एंड उसकी लिप्स पे उसे किस करती है और बोलती है, लव यू, चलो बेबी हम चलते हैं, तुमने बुक कर लिया ना रूम। ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता, हाँ बिल्कुल बेबी, चिंता मत करो तुम। एंड इसके बाद वहाँ से वो अपने होटल के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने रूम में था एंड वो रो रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके अपने रूम के पास आता है। जैसे ही वो अपने रूम का डोर ओपन करने वाला था वो रुक जाता है एंड वो पलट कर देखता है, उसके सामने वाला रूम वीजिंग का था। एंड उससे वीजिंग का जैसे ख्याल आता है, वांग जी तुरंत ही जाता है एंड वीजिंग के डोर पर नॉक करता है। वीजिंग बेड पे था एंड वो उठता है एंड डोर ओपन करता है एंड जैसे वो अपने सामने वांग जी को देखता है, वो एकदम बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांग जी देखता रहता, वीजिंग क्या हुआ, तुम रो रही थी। वीजिंग को वांग जी साइड करता है और अंदर आता है। वीजिंग बोलता, आप जाइए ना, निकल जाइए यहाँ से, क्या कर रहे हैं आप। वांग जी बोलता, वीजिंग तुम रो क्यों रहे थे। वीजिंग देखता और बोलता है, आपको आपको इससे क्या मतलब है। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है, वीजिंग देखो, क्या क्या सच में तुम उनको सड्यूस कर रहे थे, मॉम ने जो कहा वो ठीक है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग देखता वांग जी को और वीजिंग अपनी आइज क्लोज करता है एंड वांग जी को वो तुरंत ही पकड़ता है एंड उन्हें वॉल पे पिन करता है और उसे किस करना शुरू करता है। एंड वांग जी शॉक, उसे उसे समझ नहीं आता ये वीजिंग क्या कर रहा है। वांग जी वीजिंग को दूर करता है और बोलता, वीजिंग ये तुम क्या कर रहे हो। बट वीजिंग वांग जी को इग्नोर करता है एंड फिर से उन्हें किस करना शुरू करता है। एंड वांग जी थोड़ी ही देर के बाद एकदम फ्रीज हो जाता है एंड वो वीजिंग के इस प्यार को बिल्कुल भी एग्जिस्ट बोल सकते हैं, रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहा था। एंड वो बस वीजिंग को डीपली किस करना शुरू करता है। एंड वीजिंग वांग जी को डीपली किस कर रहा था, स्मूच कर रहा था एंड उसकी बॉडी को टच करते जा रहा था एंड वांग जी हेवनली फील कर रहा था। वांग जी वीजिंग को देख रहा था, वीजिंग किस तरह से वांग जी की क्लोज आ रहा है, उसकी बॉडी को टच कर रहा है एंड वांग जी इसमें पूरा मेल्ट हो जाता है। एंड थोड़ी ही देर के बाद वो बस एकदम से वांग जी को एकदम पूरी डीपली किस करने लगता है एंड उसके बटन्स को ओपन करने लगता है शर्ट के। वांग जी को समझ नहीं आता वीजिंग क्या कर रहा है। बट अब थोड़ी ही देर के बाद वांग जी भी वीजिंग को दूर करना बंद कर देता है एंड वो एकदम से वीजिंग के क्लोज आने लगता है। वीजिंग को क्लोज करके अपनी क्लोज करता है एंड पकड़ के और उसके बाद बस वीजिंग को टच करना शुरू कर देता है। वीजिंग वांग जी को टच कर रहा था, पूरी तरह से रफली किस कर रहा था, बाइट कर रहा था, सब कर रहा था। वांग जी तुरंत ही वीजिंग की शर्ट को निकाल कर नीचे फेंक देता है। इसके बाद वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, अल्फा आई आई वांट यू। क्या क्या आप करेंगे वो सब, हाँ। एंड ये सुनते ही वांग जी एकदम फ्रीज पूरी तरह से वो डेस्परेट हो जाता है वीजिंग को टच करने के लिए। वांग जी वीजिंग को क्लोज करता है एंड उसे किस करने लगता है एंड वीजिंग खुद आज वांग जी को किस कर रहा था, उसके लिप्स पे सक कर रहा था, बाइट कर रहा था। इतना डोमिनेटिंग हो चुका था वीजिंग कि वांग जी एकदम हेवनली फील कर रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वांग जी जब भी वीजिंग को किस करता था तो वीजिंग उसे रिस्पॉन्स नहीं करता था। बट ये पहली बार था जब वीजिंग रिस्पॉन्स कर रहा था, तो वांग जी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। एंड वांग जी अपने आप को पूरी तरह से खो देता है एंड वो पूरी तरह से अराउज हो चुका था। वीजिंग देखता है वांग जी को एंड वांग जी तुरंत ही वीजिंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है एंड उसके बाद उसे बेड पर लेकर आता है एंड धीरे धीरे करके वांग जी वीजिंग को बेड पर लेटाता है एंड उसके बाद उसकी ओर झुकने लगता है। बट वीजिंग दूर करता है वांग जी को, एकदम से फ्लिप कर देता है एंड उसके ऊपर आता है। वांग जी देख रहा था, वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है एंड वीजिंग वांग जी के हाथों को बेड पर पिन करता है और उसके बाद वांग जी वीजिंग के ऊपर आता है। वीजिंग वांग जी के जो ऊपर था बैठा हुआ था, वो धीरे धीरे झुक जाता है एंड वो वांग जी के नेक की ओर किस करने लगता है। वांग जी की पूरे नेक एरिया पर बाइट करता है, सक करता है, लिक करता है एंड वांग जी देखता है वीजिंग को कि वीजिंग को हो गया आज। बट उसे अच्छा लग रहा था कि वीजिंग उसके क्लोज आ रहा है एंड थोड़ी ही देर के बाद जो वांग जी था वो पूरी तरह से अराउज हो जाता है एंड वीजिंग वांग जी के चेस्ट को देखता है एंड फिर वांग जी के चेस्ट एरिया को किस करता है, बाइट करता है एंड उन्हें सक भी करता है। एंड इससे वांग जी बोलता है, वीजिंग ऐसा मत करो, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। एंड वीजिंग वांग जी के क्लोज आता है, उसके ईयर के पास आता है और बोलता है, तो मत करिए ना अपने आप को कंट्रोल, हाई आई वांट यू अल्फा, माई अल्फा। एंड वीजिंग धीरे धीरे करके नीचे आता है एंड वो वांग जी की टमी पर किस करता है, उसकी बैली एरिया पर किस करता है एंड वांग जी बस हमली फील कर रहा था। वो बेडशीट को टाइट करके पकड़ लेता है एंड बस फील करता जा रहा था इस प्लेजर को, वो खो चुका था।
धीरे धीरे करके वांग जी विस एकदम से खो जाता है, पूरी तरह से mesmerize हो जाता है। वी जिंग धीरे धीरे वांग जी के ट्राउजर के बटन को ओपन करता है एंड वांग जी की पैंट को निकाल कर फेंक देता है नीचे। एंड अब वी जिंग देखता वांग जी को, वांग जी अपर से भी पूरा नेकेड था, लोअर एरिया से भी नेकेड था। उसने ट्राउजर मतलब जो थी पहनी हुई थी उसे वी जिंग ने फेंक दिया था निकाल कर। एंड अब वांग जी बस बॉक्सर में था। वी जिंग देखता वांग जी को और स्माइल करता है, एक डबल वाली। वांग जी वी जिंग को देख रहा था एंड वो वी जिंग को अपने क्लोज करता है। वी जिंग वांग जी के लोअर पार्ट पर आकर बैठ जाता है एंड वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी। वी जिंग फील करता है कि वांग जी अराउज हो चुका है। वी जिंग बहुत ही बड़ी वाली स्माइल करता है और उसके बाद वांग जी जो है ना वो वी जिंग को बोलता है एंड बोलता है वी जिंग तुम गलत कर रही हो। बट वी जिंग जानबूझकर अपनी बॉडी को वांग जी की लोअर पार्ट पर रब करने लगता है एंड इससे तो वांग जी एकदम से काम जाता है। वी जिंग स्माइल करता है एंड वांग जी बोलता है वी जिंग, एंड वो वी जिंग को फ्लिप करने की कोशिश करता है बट वी जिंग उसे फ्लिप होने नहीं देता एंड वो वांग जी की बॉडी पर ही अपने मतलब वांग जी के लोअर पार्ट पर अपनी बॉडी को रब करने लगता है, जिससे वांग जी अराउज पूरी तरह से। अब उसे वी जिंग चाहिए था। वांग जी वी जिंग के क्लोज आने लगता है बट वी जिंग बोलता है अल्फा नहीं, आप अभी नहीं करेंगे, मैं चाहता हूँ बट ऐसे नहीं। मुझे भी आप चाहिए बट थोड़ी देर के बाद। एंड क्या क्या मैं आपके आपके हाथों को बांध दूँ? वी जिंग इतना सडक्टिव वे में बोलता है कि वांग जी मना ही नहीं कर पाता एंड वी जिंग अपने लिप्स को बाइट कर रहा था, लिक कर रहा था एंड अपनी लोअर बॉडी को वांग जी के लोअर पार्ट पर रब किए जा रहा था, जिससे वांग जी को अराउजल हो चुका था वो तो पूरी तरह से। अब उसे वी जिंग चाहिए था बट वी जिंग अपने ही अलग खेल में था। वी जिंग को देखता है वांग जी और बोलता है तुम मेरे हाथों को क्यों बांधना चाहते हो? वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है बस ऐसे ही अल्फा। एंड वांग जी जब वी जिंग के मुंह से अल्फा सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी बोलता है हाँ ठीक ठीक है। वांग जी एकदम से मतलब कुछ समझ ही नहीं पाता एंड नहीं सोच पाता एंड वो वी जिंग को हाँ बोल देता है। वी जिंग तुरंत ही वांग जी की जो टाई थी उसे लेता है एंड उसके तुरंत ही बाद वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ता है और टाइटली वांग जी के हाथों को बांध देता है उस टाई से, और उसके बाद बेड के हेडबोर्ड से वांग जी के दोनों हाथों को बांधता है एंड वांग जी को देखकर वी जिंग डेविल वाली स्माइल करता है और उसके बाद अपनी बॉडी को रब करता है एंड वांग जी को पूरी तरह से हाइड करता है एंड फिर उठ जाता है। वांग जी देखता है बोलता है फिर क्या कर रहे हो तुम? वी जिंग बोलता है कुछ नहीं अल्फा, बस 2 मिनट। एंड ये बोलकर वी जिंग सोफे पर जाकर बैठ जाता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी को समझ नहीं आता कि वी जिंग को हुआ क्या है। वी जिंग फिर स्माइल करता है एंड तुरंत ही वो अपना वार्डरोब ओपन करता है और उसमें से कुछ ड्रेस निकालता है जो साउथ सिंचन ने के लिए साउथ सिंचन ने वी जिंग के लिए ली थी। वी जिंग तुरंत ही उन ड्रेस को निकालता है और वॉशरूम में जाता है। वांग जी समझ नहीं पा रहा था। वांग जी बोलता है ये वी जिंग क्या कर रहा है? मेरी मेरी हालत ख़राब हो रही है। एंड वी जिंग 5 मिनट के बाद वापस आता है। वी जिंग डोर ओपन करता है एंड वो खड़ा हुआ था। वांग जी देखता है वी जिंग को और देखकर शॉक। वी जिंग ने बहुत ब्यूटीफुल सा नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, वो भी रेड कलर की एंड वी जिंग के थाइज लेग्स शो हो रहे थे एंड वी जिंग बहुत ही हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। वी जिंग धीरे धीरे करके चलते हुए आता है एंड वो सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वी जिंग की वो ड्रेस ऐसा नहीं था कि वल्गर थी, ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल थी एंड वी जिंग बहुत ही हॉट सेक्सी लग रहा था, किसी को भी पागल कर सकता था। वी जिंग धीरे धीरे करके सोफे पर आकर बैठ जाता है एंड वांग जी को देखने लगता है। वांग जी देखता रहता है वी जिंग क्या कर रहे हो तुम? प्लीज़ वी जिंग मेरे पास आओ। बट वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है अल्फा बिल्कुल, आप चिंता मत करिए बट उससे पहले आप मुझे बस देखिए। एंड ये बोलकर वो वांग जी को डबल वाली स्माइल देता है एंड इसके बाद वी यिंग धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को टच करना शुरू करता है एंड वो वांग जी का नाम लेने लगता है अल्फा अल्फा प्लीज़। एंड ये सब सुनने के बाद वांग जी शॉक। वांग जी बोलता है वी यिंग मेरे मेरे हाथों को खोलो, ये क्या कर रहे हो तुम? बट वी यिंग वांग जी की एक भी बात नहीं सुनता एंड वो अपनी बॉडी को टच करने लगता है एंड ऐसे बिहेव करने लगता है, मॉर्निंग करने लगता है जैसे वांग जी उसके साथ इंटीमेट हो रहा हो। एंड वांग जी इससे पागल हो रहा था पूरी तरह से। वी यिंग बार बार वांग जी का नाम ले रहा था, लाउडली मैन कर रहा था और ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे वांग जी उसके साथ बहुत ही हार्डर ये सब कर रहा हो। वो बार-बार चिल्ला रहा था एंड वांग जी इससे पूरी तरह से अराउज़। वो वीइंग को देख रहा था एंड उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वांग जी अपने हाथों को मतलब खोलने की कोशिश करता है बट वीइंग ने टाइटली बांधा था कि वांग जी खोल ही नहीं पाता एंड ये सब वीइंग बहुत देर तक करता है एंड उसके बाद अचानक से रुक जाता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी वीइंग को देख रहा था एंड उसका गला सूख चुका था। उसे अभी वीजिंग चाहिए था बट वीजिंग वांग जी के पास आता है एंड उसे देखता है और बोलता है तो अब पता चला आपको एक ओमेगा जब किसी को सेड्यूस करता है तो वो क्या हाल करता है उसका। एंड ये बोलकर वीजिंग अपने हाथ को वांग जी के लोअर पार्ट की ओर पॉइंट करता है एंड वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है वीजिंग तुमने ये सब। वीजिंग देखता है और बोलता है इसीलिए मैंने ये किया, आपको समझ आना था। हाँ, समझाना था मुझे अच्छे से कि मैं अगर सेड्यूस करूँगा तो क्या हाल करूँगा। क्या आपकी उस मॉम ने एंड उस वांग लिंगजाओ ने मुझे कहा था ना मैं सेड्यूस करता हूँ, तो देखा ना आपने अगर मैं सेड्यूस करूँगा तो हाल क्या होगा आपका। एंड आप लोगों ने तो मुझे पहले सेड्यूसर बोल दिया है, तो देखा ना आपने।
मैंने उसे कोई सेड्यूस नहीं किया था, उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया था, इसीलिए मैंने वो सब किया। और आपका ये हाल हो गया अगर मैंने सेड्यूस किया तो। हाँ, आप मुझे बोल रहे थे, अपने लोअर पार्ट को देखिए। हाँ, एंड तभी वीजिंग वांगजी को देखता, वांगजी बोलता वीजिंग मेरे हाथों को खोलो। एंड वीजिंग वांगजी की आइज़ को देखकर बोलता ये क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपकी आँखें। वांगजी बोलता वीजिंग मेरे हाथों को खोलो, तुमने बहुत गलत किया एक अल्फा की रट को ट्रिगर करके। वीजिंग ने कहा क्या? आप रट रट में? वांगजी देखते और बोलता हाँ बिल्कुल, और अब मेरा ओमेगा मेरे साथ है, तो उसके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। वीजिंग मेरे हाथों को खोलो। वीजिंग बोलता नहीं, मैं नहीं खोलने वाला। हाँ आप जाइए यहाँ से। वांगजी देखता है, डेविल स्माइल देता है और बोलता बिल्कुल नहीं, अब तो मुझे तुम चाहिए वीजिंग। हाँ देखो तुम क्या करता हूँ मैं, तुमने बहुत गलत किया वीजिंग, मुझे ऐसे अराउज करके और मेरी रट को ट्रिगर करके। वीजिंग देख रहा था और बोलता नहीं, हाँ आप ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वीजिंग जाने लगता है, बट जैसे वीजिंग डोर ओपन करता जाने के लिए वांगजी वीजिंग को उसी वॉल पर पिन करता है, उसी डोर पर, और उसे देखता है और बोलता तुम कहाँ जा रहे हो वीजिंग? हाँ, मुझे ऐसी हालत में छोड़कर। एंड वीजिंग अपनी देखता है आपको, एंड वांगजी अपनी बॉडी को वीजिंग की बॉडी पर प्रेस करता है, एंड वीजिंग को हार्डली वांगजी का लोअर पार्ट अपने लोअर पार्ट पर फील होता है। एंड वीजिंग आंखें बंद करता बोलता छोड़िए मुझे। वांगजी वीजिंग को अपनी क्लोज करता बोलता नहीं बिल्कुल नहीं वीजिंग, बिल्कुल नहीं। वीजिंग बोलता प्लीज छोड़िए मुझे। हाँ हाँ आपने अगर वो सब किया ना मेरे साथ तो देख लेना। वांगजी तुरंत ही वीजिंग को उठाता है, ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वीजिंग को तुरंत हिलाकर बेड पर फेंक देता है। वीजिंग देखता है वांगजी को, बोलता है क्या कर रहा है? छोड़िए मुझे। वांगजी वीजिंग के ऊपर आता है और वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग तुमने तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें पता नहीं है एक अल्फा की रट को ट्रिगर करने का क्या मतलब है। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। वीजिंग वांगजी को देख रहा था, बोलता नहीं कुछ भी नहीं करेंगे, अगर आपने मेरे साथ किया ना तो मैं मार डालूंगा अपने आप को, मैं मार डालूंगा। वांगजी तुरंत ही वीजिंग को हक करता है और बोलता है वीजिंग हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम बस मुझे शांत करने में हेल्प करो। वीजिंग दिखता और बोलता क्या मतलब है आपका? वांगजी बोलता वीजिंग अब तुमने मेरी रट को ट्रिगर किया है, तो मुझे शांत भी तुम ही कराओगे। वीजिंग बोलता मैं कुछ नहीं करने वाला। वांगजी बोलता शांत हो जाओ वीजिंग, मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला, बस तुम्हें तुम्हें मुझे शांत करना होगा। वीजिंग बोलता शांत करना होगा बट कैसे? वांगजी बोलता है अपने फेरोमोन्स का यूज़ करके। ज़रूरी नहीं है कि हम इंटीमेट हो, बट तुम अपने फेरोमोन्स का यूज़ कर सकते हो और मुझे कामिंग फील करवा सकते हो और मैं शांत हो जाऊँगा। मेरे पास टैबलेट है, मैं ले लूँगा रट की, उसके बस उसे थोड़ा असर करने में टाइम लगेगा, बट तब तक तुम्हें मुझे शांत करना होगा अपने फेरोमोन से, एंड मेरे साथ रहना होगा, मेरे बेड मतलब अब मेरे साथ सोना होगा। वीजिंग बोलता क्या अभी तो आपने कहा कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। वांगजी बोलता हाँ मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगा, बट तुम्हें मुझे अपनी फेरोमोन से शांत करना होगा और मेरे क्लोज ही रहना होगा। वीजिंग बोलता ठीक है कुछ करेंगे तो नहीं ना? वांगजी बोलता नहीं करूँगा। तुमने किया तो बहुत बुरा है बट इट्स ओके। एंड वांगजी वीजिंग को टाइट करके क्लोज करता है एंड अपने लिप्स को वीजिंग के नेक पर रखता है और रब करने लगता है। वीजिंग आंखें बंद करता है एंड वांगजी को करने देता है। वांगजी अपनी बॉडी को प्रेस कर रहा था एंड कुछ देर तक वांगजी ऐसे ही रहता है। वीजिंग देखता है और फिर बोलता है वो आप क्या मुझे थोड़ा सा लूज करेंगे? हाँ, आपका वो लोअर पार्ट मुझे मुझे बहुत ही हार्डली पॉक कर रहा है। एंड ये सुनकर वांगजी देखता और बोलता है ओ हाँ मैं से तो भूल ही गया था, ये ऐसे शांत नहीं होगा। वीजिंग बोलता क्या मतलब है आपका? वांगजी बोलता है कुछ नहीं, मैं आता हूँ। इन्हें बोलकर वांगजी तुरंत ही वहाँ से वॉशरूम में भाग जाता है। वीजिंग बोलता हाँ इन्हें क्या हुआ एंड क्या क्या करने गए या वहाँ वहाँ पर? हाँ, वीजिंग बोलता मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वीजिंग बैठा रहता है, वांगजी का वेट करता रहता है एंड ऐसे ही करके 1 घंटा हो जाता है, बट वांगजी वॉशरूम से बाहर ही नहीं आता। वीजिंग बोलते क्या हो गया इन्हें, ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? हाँ, इन्हें गए हुए आधी 1 घंटा हो चुका है बट ये आए क्यों नहीं, क्या हो गया इन्हें? तबीयत खराब तो नहीं होगी ज़्यादा? मैंने क्या ज़्यादा कर दिया? हाँ, वीजिंग तो बिना कहीं कहीं ये सब करने के चक्कर में तो उसे हर्ट ना कर दो, मैं हर्ट नहीं करना चाहता किसी को। वीजिंग बोलता क्या क्या मैं उन्हें जाके चेक करके आऊँ? हाँ मुझे चेक करना चाहिए, कहीं कहीं उन्हें हर्ट हो गया होगा तो। हाँ, वीजिंग तुरंत ही जाता है एंड वॉशरूम के डोर पर नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई डोर ओपन नहीं करना। वीजिंग फिर से डोर पर नॉक करता है लेकिन अभी भी कोई डोर ओपन नहीं करता। ये बोलता हाँ इन्हें इन्हें कुछ हो तो नहीं किया कि क्या करूँ? हाँ, 1 मिनट। एंड वो तुरंत डोर को जल्दी से धक्का देता है एंड डोर ओपन हो जाता है एंड वीजिंग आता है और बोलता आप ठीक है? एंड वो रुक जाता है एंड अचानक से वीजिंग जो देखता है वो देखकर शॉक, क्योंकि वांगजी अपने आप को सेटिस्फेक्शन फील करवा रहा था एंड अपने आप को रब कर रहा था एंड जोर से लाउडली माइनिंग कर रहा था एंड वीजिंग का नाम ले रहा था। ये देखकर वीजिंग फ्रीज। वांगजी वीजिंग को देखता होता वीजिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वीजिंग बता वो मैं गलती से
आ क्या था एंड ये बोलकर वीइंग भाग जाता है एंड डोर को बंद कर देता है। वीइंग तुरंत बेड पर आता है एंड अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करता है, बोलता है हाँ ये मैंने क्या देख लिया, ओ गॉड मैं इतना बुद्धू कैसे हो सकता हूँ। वो हार्ड थे, हाँ वो अपने आप को सेटिस्फेक्शन फील करवा रही थी और मैंने क्या देख लिया एंड वो इतने बड़े मैं क्या सोच रहा हूँ वीइंग तुम भी ना कितने बेवकूफ़ हो, तुम कैसे गए वहाँ पे और तुमने क्या देख लिया, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं देख सकते, हाँ तुम पागल हो वीइंग, सच में पागल हो, हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था, क्या देख रहे थे तुम, क्या देख लिया। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी पूरे 1 घंटे के बाद बाहर आता है एंड फिर वो वीइंग को देखता है एंड वांग जी तुरंत ही जाता है कबर्ड के पास एंड वीइंग के कुछ लूज से टी शर्ट पजामाज निकालता है, उन्हें पहनता है एंड वीइंग अभी सोया नहीं था, वो जगा हुआ था बट वो प्रिटेंड कर रहा था। वांग जी आता है वीइंग के पास और वीइंग के पास लेट जाता है, वीइंग को हक करता है, वीइंग थोड़ी सी हलचल करता है। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग मैं जानता हूँ तुम सोए हुए नहीं हो, बट वीजिंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वांग जी डबल स्माइल करता है और बोलता है ओह तो इसका मतलब है वीजिंग सो चुका है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को टच करता है, वीजिंग बोलता नहीं मैं नहीं सोया, हाँ आप कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ओह अच्छा तो फिर प्रिटेंड क्यों कर रहे थे। वीजिंग ओह बोलता है सेट इन्होंने पकड़ लिया। वांग जी वीजिंग को बैक से हक करता है एंड उसके नेक के पास अपने फेस को लेकर आता है और अपनी हॉट ब्रीदिंग को छोड़ते हुए बोलता है वीजिंग तुम क्या करने आए थे, हाँ वॉशरूम में। वीजिंग देखता है, बोलता वो मैं गलती से आ गया था, वो आप बाहर नहीं आए तो मुझे लगा कि आपको कुछ हो गया होगा, मैं बस आपको देखने के लिए आया था और मैंने गलती से क्या देख लिया, मैं इतना बुद्धू था कि मैंने सोचा भी नहीं कि आप वो सब कर रहे होंगे, आई एम सॉरी मैंने देख लिया, बट आप इतना बिग कैसे हैं। एंड ये सुनते ही वांग जी स्माइल करता है, वीइंग ने धीरे से कहा था बट वांग जी ने सुन लिया। वांग जी वीइंग को क्लोज करता है और बोलता है वीइंग सच में तुम भी ना वीजिंग क्या तुम अपनी फेरोमोन्स को और रिलीज़ करोगे। वीजिंग बोलता है ठीक है एंड वीजिंग अपनी कॉलर बोन को रिलीज़ करता है एंड इसके बाद अपने फेरोमोन्स को और भी ज़्यादा फैला देता है। वांग जी को बहुत अच्छा फील होता है, वांग जी अपने बैक को एंड अपने नेक को वीजिंग की बॉडी पर प्रेस करता है, रब करता है एंड इससे वांग जी को कामिंग स्मूथिंग फील हो रहा था एंड वीजिंग भी फील कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था वांग जी का क्लोज आना, उसका एकदम टच करना वीजिंग को उसे अच्छा लग रहा था। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है एंड वांग जी आधे घंटे के बाद फिर से अराउज एंड वांग जी तुरंत ही भाग जाता है वॉशरूम में एंड वो फिर से आधे घंटे के बाद वापस आता है एंड वीजिंग को आकर लेट जाता है और बोलता है वीजिंग तो तुम और रिलीज़ करोगे। वीजिंग फिर और भी फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है, वांग जी हक करता है वीजिंग को और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसे ही करके दोनों को नींद आ जाती है। वांग जी को वीजिंग की बाहों में काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड वीजिंग को भी वांग जी की वार्मथ काफ़ी अच्छा फील करवा रही थी एंड वो दोनों ही सो चुके थे। एंड अब मॉर्निंग का सीन देखते हैं, वीजिंग उठता है एंड देखता है तो वांग जी ने उसे हक किया हुआ था। वीजिंग स्माइल करता है एंड इसके बाद वो तुरंत ही जाता है वॉशरूम में एंड बात लेने लगता है। वीजिंग का चिक्स फेस रेड हो रहा था, वीजिंग बोलता हाँ ये मैंने गलत किया, हाँ उन्हें कुछ हो जाता तो सच में अगर वो मेरे साथ वो सब करते तो, बट उन्होंने नहीं किया। ये काफ़ी अच्छा किया, हाँ सच में वीजिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने बहुत गलत किया। अब मुझे पता चला कि एक अल्फ़ा अपने रट में कुछ भी कर सकता है, ये तो इन्होंने कंट्रोल कर दिया, अगर नहीं करते तो मैं क्या करता। वीजिंग बात लेने लगता है अपने ही रूम में। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं, वांग जी अपने आइज़ ओपन करके देखता है और वो वीजिंग के मतलब बेड पर इधर से अपना हाथ आगे करता है बट वहाँ पर कोई नहीं था। वांग जी उठकर देखता है एंड उसका मूड ख़राब हो जाता है क्योंकि वहाँ पर इस टाइम पर कोई नहीं था, यानी कि वांग जी नहीं था, आई मीन वीजिंग नहीं था। वांग जी का मूड ख़राब एंड वांग जी देखता है वॉशरूम में पानी की आवाज़ आ रही थी। वांग जी सोचता है वीजिंग नहाने गया होगा, तो वांग जी उठता है एंड अपने रूम में जाता है। अपने रूम में आने के बाद वांग जी अपने आप को बाथ वगैरह दिलाता है एंड रेडी होता है ऑफिस के लिए क्योंकि उसे बहुत सारा ऑफिस का काम जो करना